अगर पानी के अंदर आप कुछ मात्रा में शुगर मिला दोगे तो सबसे पहली बात, क्या आपको शुगर उसके अंदर दिखाई देगा थोड़ी देर बाद? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मैं सिर्फ वह उदाहरण ले रहा हूं जो कि आम बात है, जो कि आपने देख रखा है, जो कि आपने यूज कर रखी है पहले से ही, लेकिन उसकी असली पहचान यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। पानी लिया और उसके अंदर शुगर लिया, मिक्स करने के बाद क्या किया मैंने, क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो जैसे भी पहली कंडीशन में थे ना, अभी भी उसी कंडीशन में है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आज की क्लास में लेकर के आ गए हैं लेसन 2 में से सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके अंदर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको जरूर जरूर समझ में आएगा यह कॉन्सेप्ट आज का। ठीक है, अगर आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं हर पॉइंट को उदाहरण सहित समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको डाउट आने के 90% चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर दोस्तों, कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्योर और उसके अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम लेकर के आ गए हैं इम्प्योर। देखिए इम्प्योर क्या है, वह सब्सटेंस जो एक से अधिक चीजों से बना हुआ हो, यानी दो या फिर दो चीजों से बना हुआ हो, और उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वह अलग अलग चीजों से बना हुआ है तो उसके जो पार्टिकल्स है वह सेम भी नहीं होंगे। देखिए मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। मिल्क है, मिल्क फैट्स, मिल्क के अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वाटर भी होता है। क्या अब मिल्क के पार्टिकल सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या अब यह सिर्फ एक चीज से बना हुआ है मिल्क? आप बोलोगे नहीं। तो फिर यह क्या हो गया, प्योर की जगह अब यह हो गया इम्प्योर, क्योंकि प्योर सिर्फ एक चीज से बना हुआ होता है और उसके सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन इसमें एक से अधिक चीज से इम्प्योर बना हुआ होता है और इसके पार्टिकल से क्या है, एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर देखिए इम्प्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पार्ट है होमोजेनियस, दूसरे पार्ट का नाम है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस हेट्रोजेनियस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहाँ पर क्या बात है, होमोजेनियस क्या होता है इसको मैं एक उदाहरण सहित समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर पहली डेफिनेशन, होमोजेनियस ए मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट अ सॉल्यूशन, या फिर मिक्सचर। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिख रखा है। देखिए यहाँ पर बोल रखा है एंड नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण सहित मैंने बोला था वाटर प्लस शुगर का। अगर पानी के अंदर आप कुछ मात्रा में शुगर मिला दोगे तो सबसे पहली बात, क्या आपको शुगर उसके अंदर दिखाई देगा थोड़ी देर बाद? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप उसको फिल्टर करोगे तो क्या वह फिर जो शुगर पार्टिकल्स है वह अलग हो जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह आम बात है, यह आम बात है जो कि आपने कर भी रखी होगी या फिर आपने देख भी रखी होगी। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए यहाँ पर आप पूरी बात सुनिए। वह जब पानी के अंदर शुगर मिलाने के बाद जब आप उसे पीते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि एक घूंट पीने से मीठा है तो दूसरी घूंट पीने से मीठा नहीं है? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आपको पूरा जितना भी एक गिलास पानी है आपको क्या है, वह मीठा पानी हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है वह पूरे गिलास में, पूरे पानी में एक जैसा फैल चुका है। कंपोजिशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोजिशन का मतलब है यानी जो वाटर और शुगर मिलाया गया है, इसे बोलते हैं हम कंपोजिशन। यूनिफॉर्म यानी एक समान, एक जैसा। ठीक है, थ्रू आउट यानी पूरे उसमें फैला दिया गया है। यहाँ पर होमोजेनियस का यह मतलब है। नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, तो फिर हम देख ही नहीं। देखिए यहाँ पर एक बात बोल रखी है, क्या हम फिर उसे देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। मिक्स करने के बाद हमें दिखाई थोड़ी ना देता है, शुगर नहीं दिखाई देता ना। हेट्रोजेनियस इसका दूसरा पार्ट है, इसके अपोजिट, होमोजेनियस के अपोजिट हेट्रोजेनियस। यहाँ पर डेफिनेशन है ए मिक्सचर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी एंड आर विजिबल। अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी को मिला दूं, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि अगर मैं पानी के अंदर तेल को मिला दूं,
मैं सिर्फ वह उदाहरण ले रहा हूं जो कि आम बात है, जो कि आपने देख रखा है, जो कि आपने यूज कर रखी है पहले से ही, लेकिन उसकी असली पहचान यहां पर मैं करवा रहा हूं। देखिए, जब आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाओगे तो क्या वह मिक्स हो जाता है? नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद आप देखोगे वह जो मिट्टी है वह नीचे की ओर चली जाती है, एक जगह जाके नीचे रुक जाती है, वहां पे इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी एक समान एक जैसा नहीं फैला हुआ है पूरे पानी में। ठीक है, ठीक है। कंपोजिशन यानी वाटर, जैसे बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये ठीक अपोजिट इसका है। ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस के अंतर्गत एक पार्ट आता है सॉल्यूशन, दूसरी और हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आते हैं दो पार्ट, एक सस्पेंशन दूसरा कोलोइड। और सॉल्यूशन के अंदर आते हैं फिर से दो पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे हेट्रोजीनियस के दो पार्ट, क्योंकि इसमें तीन पार्ट है। पहले छोटे वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सस्पेंशन, पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट विजिबल विद नेक्ड आइज। यहाँ पर देखिए सोलवेंट उसे बोला गया है, जैसे कि मैंने पानी के अंदर मिट्टी को मिलाया, पानी के अंदर मिट्टी को मिलाया तो जो मिट्टी है वह तो सोल्यूट होएगी। आगे टॉपिक आएगा, इसमें स्पेशल टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, और जो सोलवेंट है, सोलवेंट क्या होगा? पानी होगा, जिसके अंदर हमने जो चीज मिलाई उसे हम बोलेंगे सोलवेंट। ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है सस्पेंशन, पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, वह पार्टिकल्स जो उसके मिक्सचर के अंदर क्या है? घुल नहीं पाते हैं, घुल नहीं पाते। देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था। अब देखिए आप बोलोगे ये और ये सेम है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन सेम है। यहाँ पर देखिए ये पार्ट भी तो हेट्रोजीनियस का ही है। तो यहाँ पर देखिए अब वाटर प्लस ऑयल, जब मिट्टी के अंदर, सॉरी पानी के अंदर जब मैं तेल को मिला दूं या फिर मिट्टी को मिला दूं, तो क्या वह उसके जो पार्टिकल्स वह मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते ना, तो उसी को बोलते हैं हम सस्पेंशन। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस का, कोलेट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस एंड बट एक्चुअली अ सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। सबसे अलग बात अब तक की इसमें, दिखने में तो होमोजीनियस है, लेकिन है क्या असलियत में? हेट्रोजीनियस। और होमोजेनियस हेट्रोजेनियस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया उदाहरण के सही। देखिए यहाँ पर बोल रखा कोलोइड में, दिखने में तो अपीयर टू बी होमोजेनियस, दिखने में होमोजेनियस है, बट एक्चुअली अ सॉल्यूशन इज हेट्रोजेनियस, लेकिन हालांकि में वे क्या है? हेट्रोजेनियस है। एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या है? दिखता तो होमोजेनियस है, लेकिन असलियत में क्या है? हेट्रोजीनियस है। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। होमोजेनियस के अंतर्गत क्या आता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि किसका पार्ट है? होमोजेनियस का ही तो पार्ट है। ठीक है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यह एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक चीजों से क्या है? मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कैसे, एग्जांपल लेमन जूस। लेमन जूस में आप क्या देखोगे? लेमन जूस में आप क्या देखोगे? लेमन जूस में पानी भी होता है, शुगर भी होता है, और साल्ट भी होता है। ठीक है, साल्ट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यही बात तो मैंने बोली है, इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक। तो लेमन जूस में पानी भी आ गया, साल्ट भी आ गया, और शुगर भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक और बात, जब हम उसे मिक्स कर देते हैं, जब हम लेमन जूस बना देते हैं, तो क्या हमें अलग से हर चीज प्रतीत होती है कि यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर पानी तो पूरे उसमें ही है गिलास में, और यहाँ पर क्या है? साल्ट है। अलग से प्रतीत नहीं होती, क्यों प्रतीत नहीं होती? क्योंकि यह होमोजीनियस है। अब इसके अंतर्गत आते हैं दो पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यहाँ पर सोल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पर सोल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सोलवेंट। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, सोलवेंट वह चीज है जो दूसरों को अपने अंदर घोलने का, मिक्स करने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सोलवेंट, इसके अपोजिट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यानी हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने क्या लिया? वाटर लिया, शुगर लिया, तो यहाँ पर जो
वाटर है वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब वजह बताऊंगा क्यों। यहाँ पर शुगर क्या होगा, यहाँ पर शुगर होगा सोल्यूट। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, जो अधिक मात्रा में होगा वे क्या होगा, वाटर। अधिक मात्रा में क्या है, वाटर। वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया, शुगर मिलाया। शुगर क्या है, कम मात्रा में है, तो जो अधिक मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम मात्रा में होगा उसे बोलेंगे हम सॉल्यूट। और वैसे बात बता दूं मैं कि जैसे कि पानी के अंदर हमने शुगर मिलाया तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि यह दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिक्स करने की क्षमता रखता है। शुगर क्या है, सॉल्वेंट के अंदर घुलने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यहाँ पर देखिए, अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूं मैं, आपको पहले से ही पता इन बातों का। देखिए, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं होमोजीनियस में, जो ये पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि 1 नैनोमीटर से भी क्या है, छोटे हैं। हम मीटर में बात करें तो 10 की पावर -9। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। देखिए यहां पर बोल रखा है, जब मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, इसमें क्या है, वाटर है। जब मैंने यहां से लाइट पास की तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या किया, जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या किया, स्कैटर नहीं किया लाइट को, यानी इधर उधर नहीं फैलाया। तो यहाँ पर देखिए इजीली पास हो गई लाइट यहाँ से। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो ये लाइट पास हुई इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। कैन नॉट फिल्टर, इतने छोटे होते हैं तो क्या हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, उससे भी छोटे 1 नैनोमीटर से। सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया और उसके अंदर शुगर लिया, मिक्स करने के बाद क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो जैसे वे पहली कंडीशन में थे ना, अभी भी उसी कंडीशन में है। क्यों है, क्योंकि वह अनस्टेबल नहीं है, वह स्टेबल है। वह स्टेबल इसलिए है, सॉरी यह थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा एक देखिए यहाँ पर बात थोड़ा गलत बता दिया मैंने। स्टेबल यह सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप में चला गया जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने मिक्स किया वाटर और शुगर को और मैं रख के चला गया, थोड़ी देर बाद आके देखा तो जैसे पहला था वैसे कि वैसे ही बाद में भी मिलेगा, उसे बोल देंगे हम स्टेबल। क्योंकि देखिए, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मिट्टी मिलाई तो मिट्टी क्या नीचे बैठ जाती है, लेकिन शुगर इसमें नीचे नहीं बैठेगा, गिलास के अंदर नीचे वाली लेयर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या पता चला कि यह सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। तो फिर हमने सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट पार्ट रहेगा जो कि आपके 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर बात बता दूं, इसी चीज के रिलेटेड है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। इसी चीज पर एक टॉपिक बना दिया है स्पेशल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत है ना 3 न्यूमेरिकल आते हैं। उन 3 न्यूमेरिकल को डिटेल से समझने के लिए मैंने बोला था हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम सेपरेट से समझेंगे। ऐसे करते करते हम आज लेसन सेकंड पे आ गए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर से अपनी रिवीजन भी कर ली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लिए हैं और हमने एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले कंप्लीट कर ली थी। ठीक इसी प्रकार हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जान लेंगे। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।